डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत प्यारे दामन के डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये पैनल्स वाली फ्रॉक या शर्ट टॉप्स पे बेस्ट रहेगा। शेवरॉन पैटर्न बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर फैब्रिक में। इसको पिंटक्स और लेस के साथ फिनिश किया है। ये शर्ट पीस है जिसमें से मैंने बॉर्डर अलग कर लिया है और स्लीव्स भी अलग कर ली हैं। फैब्रिक में फ्री प्रिंट है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। फैब्रिक थोड़ा स्लिपरी है तो मैंने पहले एक पैनल रेडी करके फिर उसको गाइड बना के बाकी पैनल्स कट किए हैं। इसकी टोटल विड्थ 42 इंचेस है, तो मैंने एक पैनल 7 इंचेस का बनाया है और मैंने 6 पैनल्स रखे हैं। एक पैनल बनाने के लिए पहले ऊपर से लेकर नीचे तक एक साइड पे 7 इंचेस मार्क किया, फिर टॉप पे 7 इंचेस का हाफ लिया। पैनल का टॉप पार्ट मैंने 4 इंचेस रखना है, तो इस 4 इंचेस को हाफ मार्क के दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। यानी पहले 7 इंचेस के सेंटर में मार्क करके और फिर 2 इंचेस इसके राइट और 2 इंचेस इसके लेफ्ट साइड पे मार्क किया है। वेस्ट के मार्क तक यानी 15 इंचेस तक ये स्ट्रेट लाइन रखी है। बॉटम पार्ट से 2 इंच छोड़ के तिरछी लाइन ड्रॉ की है और पैनल्स की कटिंग करके बाकी पैनल्स को भी इसी तरह से कट कर लिया है। इसमें मेरे पास 6 पैनल्स हैं फ्रंट के लिए और 6 पैनल्स हैं बैक के लिए। अब पैनल्स की सेटिंग करनी है तो पेयर्स में राइट साइड फेसिंग करनी है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। मतलब पहले एक पैनल का राइट साइड ऊपर की तरफ फेस किया, फिर दूसरे का राइट साइड नीचे की तरफ, फिर तीसरे का राइट साइड ऊपर की तरफ एंड सो ऑन। इस तरह करने से ही कटिंग में सही डिज़ाइन बनेगा। अब मैंने इस डिज़ाइन के साथ कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक चूज़ किया है और ये तकरीबन 1.25 मीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर चौड़ी पिनटक्स बनानी है, तो पहले मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर हर हाफ इंच के फासले पे एक निशान लगा दिया है। यहाँ मैं आपके साथ दोबारा पैनल्स की प्लेसमेंट शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैनल का राइट साइड फेसिंग अप, सेकंड पैनल का राइट साइड फेसिंग डाउन, थर्ड का अप एंड सो ऑन। अब बिल्कुल अलाइन करके पिन्स लगा ली हैं ताकि फैब्रिक हिले नहीं। बॉटम के एक साइड से 2 इंचेस मार्क किया, ऑपोजिट साइड पे 6 इंचेस मार्क करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है और कटिंग भी कर ली है। अब पिनटक्स भी बनाना रेडी कर लिए हैं। आधे इंच की मैं 5 पिनटक्स रेडी कर रही हूँ। अच्छे से प्रेस करके बिठा लिया है। मैं चाह रही थी कि पिनटक्स नीचे की तरफ जाएं। आपकी मर्जी है, आप जिस तरफ भी इसकी सेटिंग करना चाहें। अब पैनल्स पे जो तिरछी कटिंग की थी उसको कट करने के बाद जो बॉटम वाला पार्ट है उसको स्ट्रेट रख के और उसकी तिरछी साइड पे पिनटक वाला फैब्रिक मैच करना है। मैंने एक स्ट्रेट रूलर रखा है ताकि टॉप पार्ट अलाइन हो जाए और स्ट्रेट आ जाए और नीचे तक लाइन बन जाए और जोड़ते हुए ऊंच नीच ना हो जाए। आखिरी जो पिनटक बनाई है उसको ऊपर की तरफ करके फैब्रिक्स को जॉइन करके और सिलाई कर ली है। यहाँ ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि तिरछी कटिंग हुई है तो कपड़े में झोल आ सकता है, इसलिए बिल्कुल ढीला छोड़ के स्टिचिंग करनी है। पिनटक्स के ऊपर जो 1.5 इंच छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था ताकि मैं चौड़ी लेस लगा सकूँ उसके ऊपर। टॉप पार्ट को भी डबल फोल्ड करके प्रेस किया है और पैनल के टॉप पार्ट जहाँ तिरछी कटिंग की थी उसको भी सिंगल फोल्ड करके प्रेस किया है। ऐसा करने से सिलाई करते वक्त ज़्यादा फोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से फिर झोल भी कम से कम आएगा।
यहाँ भी ढीला रख के और सिलाई करनी है। और यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि पैनल्स को ना एक एक करके बारी बारी ही उठाना है, वरना सब मिक्स हो जाएगा और फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है। तरतीब से रखे हुए हैं और इसी तरतीब से रेडी होते जाएंगे। चौड़ी लेस को पहले राइट साइड फेसिंग अंदर की तरफ से सिलाई की है, फिर बाहर की तरफ ओपन कर दिया है। और अब आपकी मर्जी है कि आप लेस की प्लेसमेंट किस तरह से करना चाह रहे हैं। मैंने तो इस तरह से किया है कि लेस को आधा ही पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर अटैच किया है, जितना अटैच करना था उसकी प्लेसमेंट करके और पिन्स लगा दी हैं और फिर सिलाई भी कर दी है। इस तरह से एक पैनल रेडी हो गया है और जैसे जैसे पैनल्स रेडी होते जाएंगे तो उस तरह से उनको फिर जोड़ना भी शुरू करना है। एक तिरछी लाइन नीचे को जाएगी और फिर एक तिरछी लाइन ऊपर को जाएगी। मैंने पहले पैनल्स को पेयर्स में जोड़ा और फिर उन पेयर्स को आपस में जोड़ा है। आपकी मर्जी है, अलग अलग भी जोड़ सकते हैं या फिर पेयर्स में भी जोड़ सकते हैं। कुछ ये फाइनल लुक आ रही है दामन की। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितना कलरफुल और कितना स्मार्ट लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।